नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पद्मानव के विचार में। मैं पिछले कुछ दिनों से भगवत गीता का अध्ययन कर रहा था। उस समय मैंने कुछ तथ्यों पर खुद के साथ संवाद किया जो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। जब द्रौपदी को भारी सभा में खींच कर लाया जाता है तो दुर्योधन उसे अपनी जंघा दिखाकर ठोकता है। अंततः उसकी जंघा तोड़ दी गई। दुशासन अपनी छाती ठोकता है, अंततः उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो उस श्री कृष्ण ने उनकी असहाय दशा में वध करा दिया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री को अपमान देखने और सहन करने का पाप ना किया होता तो असंख्य तीरों में बंधकर अपने पूरे कुल का एक एक मरते हुए ना देखते। भारत का या कहे दुनिया का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देख रहे थे। अपनी 4 पीढ़ियों को भीष्म ने अपने सामने मरते हुए देखा। इससे बड़ा उनके लिए दुख क्या होता है। कहते हैं कि कोई भी बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ा दुख यही होगा कि वो अपने पुत्रों को मरते हुए देखे, और भीष्म ने अपनी 4 पीढ़ियों को अपने सामने मरते हुए देखा। जब तक सब देख न लिया तब तक मर भी न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के 100 को कंधा देने का दंड उन्हें मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। और दंड केवल कौरवों को मिला, दंड पांडवों को भी मिला। पांडवों को भी उनके कर्मों की सजा मिली। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी तो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। यदि अर्जुन चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावक की हत्या करना आसान रहा होगा? अपने ही हाथे अपने अभिभावकों की भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी निकल पाए होंगे? कभी नहीं। वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो दंड उन्हें भी मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे। पहले श्री कृष्ण और दूसरे बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक लिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदियों के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिला होता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोग कर्ण का बड़ा महिमा मंडन करते हैं। कर्ण ये था, कर्ण वो था। पर सुनो, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि उसका वध होना ही धर्म था। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों का बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश कर दिया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। जिसने महाभारत में जो कर्म किया उसे उसी दिशा में उसका फल मिला। कहते हैं कर्ण जब असहाय हो गया था और श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं उसका वध करने के लिए, तो कर्ण कहता है कि ये नियम के विरुद्ध है, मैं अभी असहाय हूँ, युद्ध के नियम इसके विरुद्ध हैं।
तो श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि जब अभिमन्यु को सारे महारथी घेर के मार रहे थे, उस समय आप लोगों का नियम कहाँ था। इसलिए स्मरण रहे कि कलयुग में भी प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक पाप पर प्रभु की दृष्टि साल के 12 महीने 24 घंटे रहती है। प्रत्येक पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।